हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन ऑफ द स्टार गॉसिप के एपिसोड 2 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में माउस का लेकर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। माउस के जो जीन्स होते हैं और साथ में ह्यूमंस के जो जीन्स होते हैं उनमें 85% सिमिलरिटीज़ होती है। इसी वजह से माउस पर एक्सपेरिमेंटल किए जाते हैं। स्पेस में भी वहाँ पर ऐसे ही होने वाला है। वहाँ पर फीमेल माउस को प्रेग्नेंट करने पर जोर दिया जा रहा है। अगले इसमें गोंग को दिखाया जाता है, साथ में ईव होता है और साथ में गार्सिया होते हैं। ये तीनों स्पेस क्राफ्ट में होते हैं। इनके पास में स्पेस स्टेशन भी होता है और यहाँ पर कांगसू रहता है। यहाँ पर मनाली को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट होती है और प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट करती है, और डोना और ये दोनों ट्विंस होते हैं। यहाँ पर हमने सजन को भी देखते हैं। ये भी साइंटिस्ट होता है और इसका काम माउस पर एक्सपेरिमेंट करना है। अब स्पेस क्राफ्ट को स्पेस से ज्वाइन करना है। पहले ही कई बार ट्राई करते हैं लेकिन ये ज्वाइन नहीं होता, लेकिन बाद में फाइनली ज्वाइन हो गया था। अब गोंग और ईव को गार्सिया को देखते हैं। ये स्टेशन पर जाने वाले हैं। पहले डोर को नॉक कर रहे होते हैं। दूसरी साइड से सजन भी नॉक कर रहा होता है। ये इन दोनों से कहती है कि मैं डोर को ओपन कर रही हूँ, क्या तुम रेडी हो? लेकिन गोंग कहता है कि मैं रेडी नहीं हूँ। बाद में अपने सामान को लेता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर हाउस वार्मिंग पार्टी होने वाली है और मैं इन सब के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। गार्सिया बैग को खोल कर दिखा रहा होता है और कह रहा था कि मैं फल फ्रूट लेकर आया हूँ, लेकिन बैग में मक्खियाँ होती है जो बाहर आ गई थी। ईव बाद में डोर को बंद करने वाली होती है लेकिन तभी मक्खियों को देख लेती है और बाद में ऐसा नहीं करती। ईव कहती है कि शायद फलों के साथ ये आ गई होंगी। गोंग कह रहा होता है कि मैंने यहाँ आने के लिए 1 बिलियन वॉन दिए हैं, लेकिन ये मधुमक्खियाँ फ्री में ऊपर आ गई हैं। मधुमक्खियाँ बाद में उड़ रही होती है। गोंग इसको मार रहा था लेकिन ईव कहती है कि ऐसा मत करो, इनको मत मारो। लेकिन मधुमक्खी गोंग के ऊपर बैठ गई थी। ईव उसको चांटा मारती है और बाद में मधुमक्खी को देख रही होती है। ईव ये यहाँ पर बताती है कि मेल और फीमेल हैं। बाद में ये गार्सिया से कह रही होती है कि हम डोर को ओपन नहीं करने वाले, तुम जाकर मिशन कंट्रोल वालों को बता दो कि वो प्लान्स ले लेती है और इन दोनों को देख रही होती और गोंग से कहती है कि तुम्हें भी देखना चाहिए, ये आप इंटीमेट होने वाले हैं। गोंग कह रहा होता है कि तुम इसके बटोल को क्लिक कर देगा। क्या तुम ये सब देखकर एंजॉय कर रही हो? क्या ये सब देखने के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा था? ईव ये बताती है कि लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं और ऐसा करने यहाँ पर इम्पॉसिबल है। इनका काम इनक्रेडिबल है। और दूसरी ओर हम सभी को कह रहे थे क्या हुआ, डोर ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं? नीचे अर्थ पर ये सब चल रहा था होता है। ये भी कहते हुए क्या डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा है? गार्सिया से मिशन कंट्रोल से बात कर रहा था और बता रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ईव चिल्ला रही है होती है और कहती है क्या तुमने मधुमक्खियाँ अगर ये वहाँ पर भी इंटीमेट हो रहे हैं तो उन्हें हटा दो, मुझे नहीं पता, जल्दी से डोर को खोलो। लेकिन गार्सिया कहता है कि ईव ने मना किया है। डोंगी पीसी होता है और हंस रहा होता है और कह रहा था कि तुम डोर को ओपन करवा के इनके मुंह को ख़राब करवा दोगी। ये कहती है कि हंसने की बात नहीं है, तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। वही गोंग और ईव भी इन दोनों को देख रहे थे, लेकिन गोंग तो ईव को देख रहा होता है और इसका नाम ले रहा होता है। ईव कहती है कि मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, मैं तुम्हारी कमांडर हूँ। लेकिन गोंग कहाँ पर मानने वाला था। बार बार ईव ईव कह रहा होता है। गोंग कह रहा होता है कि मैं कितना वेट करना होगा। ईव कहती है कि 20 मिनट तक ऐसा करते रहना पड़ेगा। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ईव को ट्यूब में डाल ईव मधुमक्खियों को ट्यूब में डाल देती है और बाद में डोर को ओपन करती है।
गार्सिया सबसे पहले चला गया था। ईव भी जा रही होती है। गोंग उसे कह रहा होता है, क्या तुम्हें बच्चों को लाइक करती हो? ईव कहती है कि बच्चों को लाइक कौन नहीं करता है। बाद में जैसे ही वो जा रही होती है, गोंग भी उसके पीछे पाँव को पकड़ लेता है और साथ साथ में आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो ग्रेविटी होती है और गोंग को पता नहीं होता कि मैं कैसे तैरूं। बाद में ये तीनों अंदर आते हैं और इनसे मिलते हैं। गार्सिया कह रहा होता है कि मैं तुम सभी के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। बाद में फलों को यहाँ पर बाहर निकालता है। यूबिन सभी को हेलो करती है और गोंग को देखते हैं जिसने ईव से को पकड़ा हुआ था। नीचे अर्थ पर सभी इनको देख रहे होते हैं। गोंग की मदर इसको देख रही होती है, कह रही होती है कि गोंग तो ठीक लग रहा है। गोंग से कह रहा होता है कि जो चीज़ मैंने लाने को लिए कही थी, क्या तुम वो लाई हो? ईव दिखाती है कि हाँ मैं लाई हूँ। ये बाद में दिखाती है और ये लॉटरी टिकट होती है जो कि इन सभी के लिए होती है। मंजन जो कि डॉक्टर होती है और हॉस्पिटल में होती है, ये भी इनको लाइव देख रही होती है और बाद में अपनी याद कर रही होती है। चेयरमैन से बात करती है और ये फाइल को दिखाती है और ये भी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मुझे इसका एक तरीका मिल गया है, आपको अपना पौधा भी मिल सकता है। जब स्पर्म को स्पेस में ले जाया जाता है, वहाँ पर वो अपनी नेचुरल स्टेट में जाता है और ऐसा ज़ीरो ग्रेविटी के कारण होता है। जब वहाँ पर उसको एग्स के साथ इंजेक्ट किया जाएगा तो बच्चे की लाइफ क्रिएट हो सकती है। हमें स्पर्म को स्पेस में लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन चेयरमैन अपनी डॉटर इन लॉ से पूछता है कि ये काम करेगा कौन। उनकी डॉटर इन लॉ कहती है कि ये काम गोंग को सौंप दो, गोंग को स्पेस में भेज दो। अगले ही समय हमें दिखाया जाता है कि जो चेयरमैन होते हैं वो गोंग के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो, तुम ही हो जो स्पेस में जा सकते हो। स्पर्म वहाँ पे पहले ही पहुँच चुका है, तुम्हें बस एग्स ले जाने हैं और वहाँ पे उन दोनों को इंजेक्ट करना है, जिससे मेरे पोते की लाइफ क्रिएट हो सकती है। लेकिन गोंग वहाँ पर जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ नहीं पता है, स्पेस के बारे में उसको कुछ नहीं पता है और उसको वहाँ जाने से डर लगता है। लेकिन वो चेयरमैन कुछ समय बाद उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है और कहता है कि प्लीज़ तुम ऐसा करो। लेकिन गोंग फिर भी नहीं मानता है, वो डरा हुआ रहता है। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि जो चेयरमैन की डॉटर इन लॉ होती है वो भी गोंग के पास जाती है और गोंग से विनती करती है कि प्लीज़ तुम ही एक इंसान हो जो मेरे लिए ऐसा कर सकते हो। मुझे भी तुम्हारे मुंह से सुनना है, जैसे तुम सभी औरतों को बोलते हो कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम माँ बन गई हो। चेयरमैन की डॉटर इन लॉ गोंग से बहुत रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि प्लीज़ मेरे पास ये एक लास्ट चांस है और तुम ही मुझे माँ बना सकते हो, तुम ही मेरे लिए ये सब कर सकते हो। प्लीज़ मैं भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुम मुझे बधाई दो माँ बनने की खुशी पे। चेयरमैन की डॉटर इन लॉ कहती है कि तुमने ये सब लाखों महिलाओं को कहा होगा, लेकिन मैं भी तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं कि पहले एपिसोड में जो दो शख्स आए थे कि जिनका बच्चा नहीं हो रहा था, वो और कोई नहीं, चेयरमैन का बेटा और उनकी डॉटर इन लॉ थी, जिनको बच्चा नहीं हो रहा था, जो चाहते थे कि हमें बच्चा हो। लेकिन गोंग ने बताया था कि जो चेयरमैन का सन है, उनके स्पर्म में कोई कमी है जिनसे उनका बच्चा नहीं हो सकता और वो कभी भी पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं। सीन कट होता है और जाता है गोंग के पास। यहाँ पर हम देखते हैं गोंग सभी के लिए आइसक्रीम लेकर आया होता है। वो सभी को अपना गिफ्ट दिखा रहा होता है। वो कांगसू को कहता है कि तुम भी आइसक्रीम लो। कांगसू स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम उठा के चला जाता है और सभी एक एक करके अपनी आइसक्रीम ले लेते हैं और सभी चले जाते हैं। लास्ट में ईव बचती है और वो ईव को कहता है कि तुम मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम ले सकते हो और वेनिला मेरे लिए है। लेकिन अर्थ पे हमें दिखाते हैं गोयुन को। गोयुन वहाँ पर सब देख रही होती है और वो याद करती है कि गोंग ने मुझे बताया था कि वो वेनिला आइसक्रीम के नीचे एग्स को छुपा कर लेकर जाएगा। लेकिन वो डर जाती है कि कहीं कमांडर मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम के बजाय वेनिला ना उठा ले जाए। गोयुन भी नीचे अर्थ में ये सब देख के वहाँ से डर रही होती है कि कहीं गोंग पकड़ा ना जाए। लेकिन होता यही है कि ईव वेनिला आइसक्रीम उठा के ले जाती है और गोंग से कहती है कि तुम यहाँ पर आने के लिए 17 मिलियन वॉन देकर आए हो, लेकिन तुम गिफ्ट में क्या लेकर आए हो? एक आइसक्रीम। ईव गोंग से कहती है कि तुम यहाँ पर लाने के लिए 17 बिलियन वॉन दिए गए हैं और तुम यहाँ आइसक्रीम लेकर आए हो, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
गोंग कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ईव कहती है कि ठीक है, फिर मैं वेनिला आइसक्रीम ले लूँगी। बाद में लेकर चली जाती है। गोंग भी पीछे पीछे आ रहा होता है और कह रहा था कि इसे मुझे दे दो। वही है, मिनाली को देखते हैं, साथ में और साइंटिस्ट को देखते हैं जो गार्सिया होता है। ये तीनों साथ में आइसक्रीम खा रहे होते हैं। मिनाली ये कहती है कि गोंग को सिर्फ यहाँ स्पेस में आना है और 2-3 फ़ोटो लेनी है। बाद में इसकी गोयून उसके साथ शादी हो जाएगी, लेकिन मैंने सुना है कि उससे प्यार नहीं करता है, ये सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके पीछे है। वहीं गोंग भी ईव को रोक रहा होता है और कह रहा था कि मुझे दे दो, लेकिन ईव कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुम इसको लेने के लिए ज़िद क्यों कर रहे हो? ऐसा करके तुम मुझे सस्पेक्ट पे लग रहे हो क्या? तुम इसमें कोई ज़हर हो? लेकिन गोंग कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम लोगों को बचाना है, यहाँ पर तुम लोगों को जान से क्यों मारूंगा? तो ईव कह रही होती है कि ठीक है, मैं चेक करके बताती हूँ। ईव कह रही होती है कि तुम एक डॉक्टर हो, इसी बात का तो डर है। उसे ड्रग्स के बारे में सब कुछ पता है। ईव इसको फ्रीज़र में डाल देती है ताकि इसका टेस्ट कर सके, लेकिन गोंग इसको बाहर निकाल लेता है। ईव बाद में गंग दिखाती है और फिर से इसको टेस्ट करती है, लेकिन ये सेफ होता है। ईव कहती है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम पर शक किया। बाद में चम्मच देती है और खाने के लिए कहती है। गोंग बाद में आइसक्रीम खा रहा होता है। ईव कहती है मुझे भी दे दो, लेकिन गोंग ऐसा नहीं करता। लेकिन ईव आइसक्रीम को ले लेती है और खा रही होती है। बाद में इसे कुचल देती है। गोंग कहता है कि तुम क्या कर रही हो? ईव कहती है कि ये एक कचरा है, यहाँ पर डाल दो। बाद में चली जाती है। गोंग बाद में बाहर ले आता है और देख रहा होता है, लेकिन तभी से ये पता चलता है कि एक्स इसमें नहीं है। बाद में देखते हैं कि एक्स तो कांगसू के पास होते हैं। साथ में मीटिंग होती है, इन्हें पता चलता है कि क्या हुआ है। बाद में जेरी चेयरमैन के पास जा रहे होते हैं। जेरी कांगसू से बात कर रहा होता है कि कह रहा होता है कि मेरे पास एक्स आ गए हैं और स्पम यहाँ पर पहले ही लेकर आ गया था। गोयोन यहाँ पर आती है और कहती है कि ऐसा क्या चल रहा है, आपने फिर गोंग को यहाँ पर क्यों भेजा? चेयरमैन कह रहा होता है कि उसने डिलीवरी का काम अच्छा किया है। डॉटर इन लॉ कहती है कि वो एक डॉक्टर है, उसे सब कुछ पता है। चेयरमैन चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि उसे ये भी नहीं पता कि जीरो ग्रेविटी में क्या हो रहा है। गोंग को दिखाया जाता है जो एक्स को ढूंढ रहा होता है। इसके पास गोयोन की कॉल आती है और गोयोंग कहती है कि मुझे माफ़ करो, मेरे पिताजी ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम सिर्फ डिलीवरी मैन के रूप में काम कर रहे थे। कांगसू ने ही एक्स को लिया है और वही फर्टिलाइजेशन करेगा। अगले इसमें ईव को दिखाया जाता है जो डॉली से बात कर रही होती है। साथ में ताही और डोंगे पार्क को दिखाया जाता है कि एक मेल माउस को एडजस्ट होने में परेशानी हो रही है। ईव कहती है कि मैंने अपने घर पर टीवी खुला छोड़ दिया था, क्या तुम उसे जाकर बंद कर दोगे? पार्क कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, हम ये खुद कर देंगे। तुम वहाँ पर बस स्पेस में फीमेल माउस को प्रेग्नेंट करने की चिंता करो। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और गोयोन को दिखाया जाता है। उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कांगसू वहाँ पर 10 महीनों से रह रहा है, इसलिए उसे ज़ीरो ग्रेविटी की आदत हो गई है और मुझे नहीं लगता कि चेयरमैन तुम्हारी शादी गोंग से करवाएगा। गोयुन कहती है कि मैं उसे बताऊंगी क्या कर सकती हूँ। इस टाइम गोंग को बहुत बुरा लग रहा होगा और सीन शिफ्ट होकर कांगसू को दिखाया जाता है कि जो एक्स को रख रहा होता है। बाद में गोंग आकर देखता है, उसके पास आता है और कह रहा होता है तुम क्या कर रहे हो? मेरे हैं, मुझे दे दो। गोंग कुछ नहीं कर पाता। गोंग कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, उसकी आखिरी एक्स है, तुम्हें पता भी नहीं है स्पर्म मिजन कैसे इंजेक्ट करते हैं, इसे मुझे दे दो। कांगसू कहता है कि ठीक है, पहले मुझे मेरा बच्चा दे दो, मैं गोयन और मेरे बच्चे की बात कर रहा हूँ। गोंग चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि देखो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मानो मैं कोई किलर नहीं हूँ। कांगसू कह रहा होता है कि ज़ीरो ग्रेविटी कोई मजाक नहीं है, तुम स्पर्म को वेस्ट कर दोगे, नहीं तुम उसमें इंजेक्ट कर पाओगे। गोयोन मेरी है, तुम नहीं ले सकते। अगले स्पेस में भी सोने की तैयारी कर रहे थे। ईव गोंग को सोने के लिए कहती है। गोंग इस सीन को याद कर रहा था जहाँ चेयरमैन से बात कर रहा होता है और कह रहा ठीक है, मैं काम करूँगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। अगर ये टेस्ट सफल हो जाता है तो एमजेड ग्रुप मेरी हेल्प करेगा ताकि मैं स्पेस में फर्टिलिटी क्लिनिक बना सकूँ। ऐसा करने पर जो और इंसान है जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं उनकी हेल्प की जा सकती है।
चेयरमैन कहता है कि ठीक है। अगले इसमें गोंग को दिखाया जाता है जो लोग को देख रहा होता है और एक्स को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन पासवर्ड गलत होता है और बाद में अपना अलार्म बजा रहा होता है। वहीं हम टीम को देखते हैं, इनसे डॉली बात कर रही होती और यहाँ पर बताती है कि माउस वन जो कि मेल है उसने फीमेल माउस को अटैक कर दिया था और उसकी बॉडी के पार्ट को खा लिया था। पर कांगसू गोंग के पास आता है और कहता है कि ये जल्द ही मरने वाला है, इसकी जल्दी ही डेथ होने वाली है, तुम भी इसके जैसे हो, तुम भी जल्द ही मर जाओगे। ताई ही इनसे कहती है कि माउस वन को मार दो, नहीं नहीं तो इससे भी माउस को मार डालेगा। लेकिन ईव कहती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन ताई ही ये कहती है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक माउस को कॉस्ट 2 मिलियन है, अगर ये सभी मर गए तो क्या तुम जानती हो कि क्या होगा। तभी इनको पता चलता है कि माउस वन को हार्ट अटैक आ गया है। कहती है कि अच्छा हुआ, लेकिन ईव इसे बचाने का ट्राई करती है। सजन इसको सीपीआर दे रहा था। नीचे ताई चिल्ला रही होती है और ये कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। गोंग यहाँ पर इन सबको देख रहा होता है, माउस उसको भी होश नहीं आ रहा होता है। गोंग कह रहा होता है कि हमें इसकी चेस्ट को ओपन करना हो चाहिए। ईव कहती है कि हमने इससे पहले ये सब नहीं किया है। गोंग कहता है कि मैंने बेबी पर किया था। ईव इसकी बात मान लेती है और बाद में सब गोंग के पाँव को पकड़ लेते हैं और गोंग हाथ को हिला रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं होता। कांगसू कह रहा होता है कि पहले से ही माउस मर चुका है, अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गोंग ने किसी तरह ये सब कर दिया था और माउस की हार्ट बीट लौट आई थी। ये सब देखते ही ताई ही कहती है कि ये सब हम पब्लिक करना होगा। अगले सीन में हम ये सब न्यूज़ चारों ओर फैल जाती है कि कैसे गोंग ने स्पेस में माउस की जान बचा ली और पूरा स्टेशन में भी सब हैप्पी होते हैं और गोंग को थैंक यू कह रहे होते हैं। ईव भी गोंग के गले मिलकर उसको ग्रेट डॉक्टर कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई और वो कहती है कि अब से तुम मुझे ईव बुला सकते हो। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, उसके लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।